होली का समय नजदीक आता जा रहा है, लेकिन मैं बदकिस्मत। मेरे पास तो रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है। सब होली आने पर मौज मस्ती करेंगे, लेकिन मैं सबका मुंह देखूंगी। मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? एक दिन टोनी चिड़िया घूमने के लिए जंगल में जाती है और देखती है कि सभी पक्षी अपना जीवन मस्ती में जी रहे हैं, लेकिन एक मैं हूँ जो अपने जीवन को बेकार बनाते जा रही हूँ। टोनी चिड़िया अपने जंगल में आ जाती है और सोचती है, अब मुझे गरीब नहीं रहना, अब मैं अमीर बनकर दिखाऊंगी। अब मुझे कुछ करना होगा। ये इस जंगल का सबसे अमीर कौवा है। ये सभी पक्षियों को बहुत महंगा सामान देता है और उनकी मेहनत का सब अनाज उनसे सस्ते सामान के बदले में ले लेता है और उस अनाज को बेचकर ये बहुत अमीर हो गया है। एक दिन टोनी चिड़िया कौवे की दुकान पर जाती है और कौवे से कहती है, कौवे भाई, मेरे लायक कोई काम हो तो दे दो। अरे इस टूनी चिड़िया को काम पर रख लेता हूँ, बदले में थोड़े बहुत पैसे दे दिया करूँगा और मेरा काम भी अच्छा चलेगा। कौवा टोनी चिड़िया से कहता है, चलो मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। चलो शहर से जाकर दुकान का सामान ले आओ। दुकान में सामान कम हो गया है, जाओ मेरा रिक्शा लेकर चली जाओ। रिक्शे में धर कर ले आना। टोनी चिड़िया सामान लेने के लिए शहर चली जाती है और शहर से सामान लेकर आने लगती है। और सामान लाकर कौवे को दे देती है। अगले दिन जब टूनी चिड़िया सामान लेकर लौट रही थी तो अचानक से रास्ते में तेजी से बारिश होने लगती है। चिड़िया वहीं पास में रुक जाती है और बारिश बंद होने का इंतजार करने लगती है। बारिश बंद होने के बाद चिड़िया सामान लेकर चली जाती है। चिड़िया को कौवे के पास काम करते करते बहुत समय हो गया था। एक दिन चिड़िया सोचती है, अरे मेरे पास थोड़े पैसे हो गए हैं। कौवे के पास काम करते करते बहुत दिन हो गए, क्यों ना मैं इन्हीं पैसों से अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लूं। मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं उन सब का सामान ले आती हूँ। टोनी चिड़िया अपने थोड़े पैसों से सामान लेने चली जाती है और दुकान खोल लेती है। एक कौवा दुकान वाले कौवे के पास जाकर उस कौवे से कहता है, भाई एक चिड़िया ने तुम्हारी तरह एक छोटी सी दुकान खोली है। कौवा कहता है, अरे वो टूनी चिड़िया होगी, उसने काम पर आना भी बंद कर दिया है। उसकी दुकान 2-4 दिन में बंद हो जाएगी। छोटी दुकान ही तो है। लेकिन चिड़िया अपनी दुकान को बहुत हिसाब से चलाती है और अपनी दुकान को धीरे धीरे जंगल की सबसे बड़ी दुकान कर लेती है। जंगल के सभी पक्षी तंग रह जाते हैं कि उस गरीब टूनी चिड़िया ने ये सब कैसे कर दिया। अरे बहन, उस टूनी चिड़िया को देखो, उसने कितनी बड़ी दुकान कर ली है और सामान भी उस कौवा से सस्ता देती है। हाँ बहन, वो चिड़िया बहुत अच्छी है। टोनी चिड़िया बहुत खुश थी। उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। कौवा कहता है, अरे उस टोनी चिड़िया को काम देखकर मैंने अपना ही नाश कर लिया। उस टूनी चिड़िया ने तो मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। अब मुझे कुछ करना होगा। वो कौवा एक कौवे के पास जाता है और उससे कहता है, भाई उस टूनी चिड़िया की दुकान जला दो, मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत पैसा और अनाज दूंगा। कौवा उससे ऐसा कहकर चला जाता है। वो कौवा सोचता है, इस कौवे ने जंगल के सभी पक्षियों को बहुत ठगा है। टोनी चिड़िया तो वही सामान बहुत कम अनाज में दे देती है, लेकिन ये कौवा तो बहुत अनाज मांगता था। मुझे उस कौवे के साथ चालाकी करनी होगी और उसको सबक सिखाना होगा। कौवा उस कौवे के पास जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारा काम तभी करूँगा जब तुम मुझे पहले सामान दोगे। कौवा उसे कुछ सामान और पैसे दे देता है और कौवा सामान लेकर आ जाता है। अगले दिन दुकान वाला कौवा उस टूनी चिड़िया की दुकान देखने जाता है, लेकिन दुकान तो ठीक थी। कौवा सोचता है, उस कौवे ने मेरे से सामान भी ले लिया, लेकिन टूनी चिड़िया की दुकान भी नहीं जलाई। कौवा उसके पास जाता है और कहता है, अरे भाई, तुमने उस टोनी चिड़िया की दुकान को तो खत्म ही नहीं करा। अगर दुकान जला नहीं सकते तो मेरा सामान वापस दे दो। कौवा कहता है, हम पक्षियों को तुमने बहुत ठगा है, हमें तो अब पता चला है। टोनी चिड़िया हमें वही सामान सस्ते में दे देती है,
मैं तुम्हारा सामान नहीं दूंगा, तुमसे जो हो कर लो, जाओ। वो कौवा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और सोचता है, अरे ये सारे पक्षी मिलकर मुझे मारना चाहते हैं क्या? उस टूनी चिड़िया ने तो मेरी दुकान बंद ही करा दी। मेरे पास काम करके मुझसे ज्यादा अमीर हो गई। होली के दिन टोनी चिड़िया होली का सामान लेने चली जाती है और सामान लाकर दुकान पर बेचने लगती है और सभी चिड़िया दुकान से होली का सामान लेकर जाने लगती है और टोनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी मेहनत और दिमाग से अमीर बन गई थी। एक दिन चिड़िया और जंगल के सभी पक्षियों की पंचायत होती है और टोनी चिड़िया सारे पक्षियों से कहती है, हम सब इसी जंगल के पक्षी हैं। हम सबको आपस में प्यार से रहना चाहिए ताकि कोई और पक्षी जंगल में आकर हमला न करें। एक पक्षी कहता है, पहले मुझे बाज उठाकर ले गया था तो मुझे किसी ने भी नहीं बचाया था। टोनी चिड़िया कहती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जंगल में अगर किसी पर मुसीबत आती है तो हम सब मिलकर उस मुसीबत को खत्म करेंगे। कौवा चिड़िया की बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ और चिड़िया से कहता है, बहन, तुम इस जंगल की कितनी चिंता करने लगी हो। तुम बहुत अच्छी हो। हम सब आपस में मिलकर ही रहेंगे। चलो अब हम चलते हैं। एक दिन जंगल में तेजी से बारिश होने लगती है और सारे पक्षी बारिश में भीग जाते हैं और भीगकर बीमार हो जाते हैं। एक पक्षी टूनी चिड़िया के पास आता है और आकर कहता है, बहन, इस बारिश में भीगने से बहुत पक्षी बीमार पड़ गए हैं। आप अपनी दुकान पर छाते लाकर बेचिए ताकि जब भी बारिश पड़े जंगल का कोई भी पक्षी बारिश में भीगकर बीमार न हो। टूनी चिड़िया कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी दुकान पर छाते ले आऊंगी। चिड़िया अपनी दुकान के लिए छाते लेने चली जाती है और छाते ले आती है और लाकर बेचने लगती है। अब जब भी बारिश होती थी सभी पक्षी छाता लगा लेते थे